ये स्टोरी है मोड़ासा की। मोड़ासा शहर में एक मस्जिद है जिसका नाम है शाही मस्जिद। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। यहीं रोज एक 11 साल का लड़का मुजीब नमाज और कुरान के साथ अपना वक्त गुजारता था। एक सुबह फजर के बाद इमाम साहब ने सबको पास बुलाया। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। भाइयों, पिछले 3 दिन से एक अजीब बात हो रही है। हर सुबह सदका संदूक में से एक पर्ची निकलती है। लगता है कोई रात को मस्जिद में छुप कर आता है। आजकल चोरी से पहले ऐसी पर्चियां भी छोड़ी जाती हैं। नमाज के बाद जब लोग चले गए, तब मुजीब चुपचाप इमाम साहब के पास आया। इमाम साहब, क्या मैं वो पर्चियां देख सकता हूँ? जरूर बेटा। ये तो सूरे तलाक की आयत के हिस्से लगते हैं, जो तकवा, तवक्कुल और अल्लाह के रिस्क के बारे में है। मुजीब ने पूरी आयत सुना दी तो इमाम साहब हैरान रह गए। मुजीब अपने मन में सोच रहा है, जो भी ये पर्चियां डाल रहा है वो चोरी नहीं कर रहा। जरूर इसके पीछे कोई नेक मकसद है। मुझे असली सच जानना होगा। आज की रात मैं मस्जिद में ही छुपकर देखता हूँ कौन है जो ये सब कर रहा है। रात गहरी हो गई। मस्जिद में सन्नाटा था और मुजीब एक कोने में बैठकर इंतजार कर रहा था। और मुजीब को डर भी बहुत लग रहा था। अचानक दरवाज़ा हल्के से खुला और बूढ़े बाबा करीम चुपचाप अंदर आए। वो संदूक के पास गए, जेब से एक पर्ची निकाली, धीरे से अंदर रखी और बिना 1 रुपया छुए वापस मस्जिद से बाहर निकल गए। और ये सब कुछ मुजीब चुप कर अंदर से देख रहा था। सुबह नमाज के बाद मुजीब ने इमाम साहब को सब कुछ सच्चाई से बता दिया। इमाम साहब, मैंने देखा कि पर्ची बाबा करीम ने डाली थी, लेकिन उन्होंने पैसा बिल्कुल नहीं निकाला। मुझे लगता है इसके पीछे कोई अच्छी वजह है। बहुत अच्छे बेटा। इस्लाम हमें ऐसे ही सिखाता है कि बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाते। ये सब बातें चली रही थीं कि बाबा हकीम अचानक मस्जिद में आ गए। बाबा, एक बात पूछनी थी, घबराइए मत। क्या आप रात को सदका के संदूक में पर्चियां रखते हैं? जी, लेकिन मैंने कुछ बुरा नहीं किया इमाम साहब। बहुत साल पहले मेरा बेटा जिंदा था, थोड़ा पढ़ लिख सकता था। उसने मुझे सूरत तलाक की ये आयत लिख कर दी थी और कहा था, अब्बा जब भी गरीबी और तंगी आए ये आयत पढ़ लेना, अल्लाह रास्ता निकाल देगा। मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता था। उसने मुझे ये 3 हिस्से याद करा दिए। उसके इंतकाल के बाद से मैं रात को चुपके से ये हिस्से लिखकर संदूक में डालता हूँ, ताकि लोग याद रखें कि रिस्क सिर्फ अल्लाह देता है। इमाम साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने बाबा की नीयत समझ ली और सबको असली सबक बताया। सुभान अल्लाह, हमें लग रहा था कोई गलत काम हो रहा है, लेकिन ये आयत हमें सिखाती है कि जो तकवा अपनाए और अल्लाह पर तवक्कल करे, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। ये राज हमें किसने समझाया? हमारे छोटे भाई मुजीब ने। आज से ये मस्जिद का छोटा मिस्ट्री सॉल्वर है। कुछ दिन बाद इमाम साहब मस्जिद में कुछ ढूंढ रहे थे, तभी इमाम साहब को एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली जिस पर अजीब नक्श बने थे। इमाम साहब ने मुजीब को बुलाया और इमाम साहब ने चाबी मुजीब को दी। मुजीब ने चाबी को गौर से देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराया। ये एक नए राज की शुरुआत थी। शायद अगला राज इसी पुरानी चाबी में छुपा है। न्यू एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें।